नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साईराम। शिरडी की पुण्य नगरी में जो महाराष्ट्र के साधु, संत और कीर्तनकार, इन्होंने साईं मंदिर साईं भक्तों के दर्शन हेतु खोलने के लिए किया एक दिन का अनशन और सरकार से मांग की जल्दी से जल्दी भक्तों के लिए साईं मंदिर खोला जाए। साथ में शिरडी के साईं बाबा संस्थान के माजी विश्वस्त श्री सचिन भाऊ तांबे पाटिल और नगर सेवक रवि भाऊ गोंदकर और कुछ शिरडी से साइली अरविंद माहेश्वरी। साई वेब टीवी द्वारा हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी। खबर ये थी कि साई का मंदिर कब खुलेगा। इसी को लेकर साई मंदिर जो है 1 नवंबर को खुलने वाला है, ऐसा स्टेटमेंट महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे जी ने दिया था। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे आंदोलन छेड़ा है, क्योंकि कई सारे परिवार ऐसे हैं जो कि साई मंदिर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई सारे व्यापारी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। रवि जी, जिस प्रकार यहाँ पे जो माहौल देखने को मिल रहा है कि कई सारे दुकान वाले हैं, सो डिपेंड करते साई भक्त के ऊपर। आज परिस्थिति बिल्कुल अलग है। साई भक्त ही नहीं और दुकानदारों के यहाँ के बिजनेस पूरी तरह से जीरो है। क्या कहेंगे आप? शिरडी में औद्योगिक वसाहत नहीं है और शैक्षणिक संकुल भी नहीं है, तो पूरी तरह जवाबदारी मंदिर पर निर्भर करती है। और यहाँ के नागरिक पेट भरने के लिए पूरे तरह ट्रैवल बिजनेस हो या फिर फ़ोटो लॉकेट शॉप हो, फुल शॉप हो, होलसेल हो या रेस्टोरेंट्स हो, ये सभी डिपेंड अपॉन मंदिर। ये तरह का यहाँ का माहौल है। यहाँ दूसरी कोई इंडस्ट्री है नहीं, कुछ उद्योग काम धंधा है नहीं, तो पूरी तरह निर्भर लोग, यहाँ के 35,000 लोक संख्या है शिरडी गांव की करीब, और पूरी तरह बाबा के जो भक्त आते हैं उन पे निर्भर रहते हैं। और गए 6-7 महीने से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने के कारण यहाँ पे हर दिन 2 कोटी रुपए का ट्रांजैक्शन हर दिन देखने को मिलता था, वो आज 7-8 महीने से पूरी तरह बंद है। इतना बड़ा दुष्परिणाम यहाँ के नागरिकों पर हुआ है। यहाँ के कुछ तरुण वर्ग के लोग, जहाँ पे MIDC है, जैसे नासिक समझो, नगर समझो, वहाँ पुणे समझो, यहाँ पे निकल गए। 10-5 हज़ार लोग काम के लिए बाहर जाते हैं। ये तो हो गई कई लोगों की भावना है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने बयान दिया है कि अनलॉक 1 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें मंदिर भी आता है, तो फिर भी आपने यहाँ पे आंदोलन यहाँ पे छेड़ा है, उसकी भूमिका क्या है उसके पीछे की? आंदोलन करने का हमारा सही मकसद यही है कि जो लोग यहाँ से काम धंधे के लिए बाहर गए हैं, उनको काम धंधा शिरडी में प्रॉपर होना चाहिए। राजेश टोपे ने, वो स्वास्थ्य मंत्री जरूर है, उन्होंने कहा है अनलॉक होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी जैसा जैसा लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को खाने पे आ रहा है। पहले 10,000 रुपये घर में थे, तो आज उनके घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। वो काम जाएंगे या शिरडी छोड़ के जाएंगे, ये दूसरा पर्याय उनके पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए और राजेश टोपे ने जो कहा है, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने, वो उनकी जगह पे सही होगा। लेकिन यहाँ का नागरिक होने के नाते, यहाँ का व्यापारी होने के नाते, यहाँ का बेटा होने के नाते, यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा। बिल्कुल, जिस प्रकार यहाँ पे समस्याओं की यहाँ पे लिस्ट जारी की है रवि जी ने, उसी को रूबरू करते हुए हम जानना चाहते हैं कि साई बाबा संस्थान के पूर्व ट्रस्टी श्री सचिन जी तांबे कि साई भक्तों के ऊपर इस लॉकडाउन का और मंदिर बंद होने के कारण किस प्रकार का इफेक्ट गिरा है। ये जो अभी मंदिर बंद है, इसके कारण कई साई भक्तों में यहाँ पर नैराश्य उत्पन्न हुआ है, और हजारों जो साई भक्त है, लाखों जो साई भक्त है देश विदेश में, उनकी यही इच्छा है कि इस कोरोना के महामारी के बीच उनको जो मेंटली जो भी कुछ इफ़ेक्ट हुआ है, उससे अगर उनको छुटकारा पाना है तो उनको सिर्फ बाबा का ही दरवाज़ा खुला करना चाहिए। ऐसी सारी भक्तों की यहाँ पर भावना है। और भक्तों ने ये जाहिर भी कर दिया है कि कोरोना का संसर्ग न हो, ये तो सबकी इच्छा है,
और ना ही भक्त होने भी देंगे। जो साईं बाबा संस्थान रूल्स यहाँ पर बताएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के, वो सारे साईं भक्त यहाँ पर उसका पालन करेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन उनको दर्शन चाहिए सिर्फ बाबा का, और साईं बाबा का मंदिर ऐसा है कि जो सभी साईं भक्तों का एक आस्था का द्वार है, और वो आस्था का द्वार खुलने के लिए सभी साईं भक्त यहाँ पर कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि साईं बाबा संस्थान ने तो पूरी तरीके से यहाँ पर भक्तों की जाने के लिए व्यवस्था कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यही समझ में नहीं आ रहा है कि भक्तों की भावना और उनकी सुरक्षता, ये दोनों को नज़र रखते हुए उन्होंने मंदिर खोलना चाहिए। इसलिए हमारे इस सरकार से मांग यही है कि जो भक्तों की इच्छा है वो आप पूरी कर दीजिए और जल्द से जल्द मंदिर खोला कर दीजिए। साथ ही साथ जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो चुका है। इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि मंदिर खुलना चाहिए। जैसे बाबा ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है इस सरकार को भी अधिकार नहीं है किसी को भूखा रखने का। सचिन जी, मकसद एक ही नेक मकसद आपका है, लेकिन मंजिलें अलग अलग है। जिस प्रकार हमने देखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या राष्ट्रीय कांग्रेस हो तथा अन्य शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये अलग अलग तरह के आंदोलन यहाँ पे करते हुए, लेकिन उनका मकसद एक ही है कि मंदिर चालू होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें राजनीति है? देखिए, अगर ऐसा है तो ये भी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ये जो है ये इन्होंने वैश्विक मूल मंत्र दिया है। इस विश्व का कल्याण करने के लिए उन्हें श्रद्धा सबूर और सबका मालिक ये मंत्र दिया है, और कई करोड़ों लाखों साईं भक्तों का, देश विदेश के लोगों का यहाँ पर ये बाबा को मानने वाले कई लोग हैं। उनका ये आस्था का प्रश्न है, उस आस्था पे अगर राजनीति होती है तो ये गलत है। इसलिए इस सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, सभी साईं भक्तों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, विशेषता कई लोग आपका चैनल देखते हैं, तो मेरी विनती है इस सरकार से कि जल्द से जल्द बाबा का मंदिर खुला किया जाए, और भक्तों को ये जो मन में उनकी इच्छा है कि मुझे बाबा देखने हैं, मेरे बाबा के दर्शन करने हैं, वहाँ पर जाकर मुझे जो समाधान मिलेगा, वहाँ पे जो सुकून मिलेगा, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए इस स्थान महात्म्य को, इस आस्था के द्वार को खोलना चाहिए। ये थे साईं बाबा संस्थान के पूर्व ट्रस्टी सचिन जी तांबे। उनका नेक बयान से यही हकीकत बयां करती है कि साईं बाबा मंदिर जल्द से जल्द खुला होने वाला है। देश विदेश के कई भक्त हमारा चैनल देख रहे हैं, उनके लिए ये खुश खबर साबित हो सकती है। राजेंद्र चिंदे के साथ राजेंद्र विपल, शिरडी। सिर्फ मंदिर और कई भारतीय जनता की ये मांग है कि सभी धर्मस्थल ओपन किए जाए, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं तो सभी धर्मस्थल ही ओपन होने चाहिए, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम जिस संप्रदाय से आते हैं, हमारी जो प्राथमिकता है, हम जहाँ का दर्शन करना चाहते हैं, हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो लोग उनकी मांग करें। सरकार किसकी संवेदनाएं सुनने को तैयार नहीं है। हम हमारी संवेदनाएं आज के आंदोलन के माध्यम से इस मंच पर रख रहे हैं। सुनना नहीं सुनना ये तो सरकार ने ठान लिया है कि साधु संतों की अब हम नहीं सुनेंगे। अभी वो सरकार की राय है क्या करना क्या नहीं करना। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार यहाँ का जो माहौल है, साईं मंदिर जो है सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, और कई लोगों के रोजगार उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कि शुरुआत आज साईं की पावन भूमि शिरडी से आंदोलन की हुई है। क्या लगता है आपको, ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है? बिल्कुल नाकाम सरकार है। एक तो ये कोरोना की महामारी महाराष्ट्र में फैलाव होने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है, और दूसरी तरह जहां पर बियर बार खुल रहे हैं, दारू शराब की दुकानें चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मंदिर बंद है। ऐसा काला चित्र इस महाराष्ट्र में जो काली सरकार ने तैयार किया है, उसका हम निषेध कर रहे हैं। आज अकेले शिरडी का 1,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये नुकसान ये ठाकरे सरकार, ये राज्य सरकार की गलत निर्णयों की वजह से हुआ है। सिर्फ शिरडी का ये हाल नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जो तीर्थस्थली है उनका यह हाल है। मैं आज मांग करता हूं कि साधु संतों की संवेदनाएं समझे और मंदिर खोलने की प्रक्रिया शुरू करें। महाराज, जिस चैनल के ऊपर आप बोल रहे हैं वही हम लोगों ने 8 दिन पहले यही न्यूज़ जारी किया था, तो देश विदेश में फेमस हो गया है कि साईं का मंदिर जो है 1 तारीख से खुला होने वाला है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे जी ने भी बयान किया है। क्या लगता है आपको, आपके आंदोलन यशस्वी हो जाएगा या कि आप फिर एक बार राजनीति का शिकार बन जाएगा आंदोलन? देखते हैं। आज तो यह राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग थे आज वो सत्ता में बैठे हैं।
1 साल से उनका हिंदुत्व कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज साधु संत अनशन पर बैठे हैं। साधु संतों का सम्मान करें और महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए संतों को आश्वासित करें। हम देखते हैं आज दिन भर में ये सरकार संतों की कितनी संवेदनाएं सुनता है। मंदिर शुरू होने की यलगार साई की पावन भूमि शिरडी से शुरू हो गई है। इसी को लेकर कई साधु संतों ने यहाँ पे अनशन का भी जिक्र किया है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा साई का मंदिर तथा महाराष्ट्र के मंदिर कब खुलेंगे। कैमरा पर्सन राजू चिंदे के साथ राजेंद्र भुजबल, शिरडी।